13 दिन एपिसोड 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम अपनी बेटी को नहीं ढूंढोगे। अगर तुमने उसे ढूंढा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। हा 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 हा। कांच की खिड़की टूटी और वो बाहर निकल आई। मैं वहाँ देखने गया कि क्या हुआ है, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। हमारा माली कैलाश वहाँ खड़ा था। फिर अचानक से एक ज़ोरदार बिजली चमकी और वो भी वहाँ से गायब हो गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं हॉस्पिटल से ही अपनी पत्नी अनीता को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। डॉक्टर को भी यही लग रहा था कि सीमा शायद भागकर घर गई होंगी, लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। क्या सीमा सच में मर चुकी थी? यह सोच मुझे खाए जा रही थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं कुछ बुरा देखने वाला हूँ। ड्राइंग रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। सीमा की तस्वीर फटी हुई थी और वह ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। तुमने जो बड़ी सी पेंटिंग देखी थी, उसका चेहरा उसी तस्वीर से फाड़ा हुआ था। मुझे उसके पीछे हल्की हल्की कैलाश की तस्वीर नज़र आ रही थी। मैंने अनीता को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। मेरा सबसे भयानक डर अब सच होने वाला था। उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मैं अवाक रह गया। 4 प्रेत आत्माएं अनीता की आत्मा को निकालकर किसी दूसरे शरीर में डाल रही थी। अनीता बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी। मुझे अभी भी उन प्रेत आत्माओं के चेहरे अच्छे से याद है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये सच में हुआ था या नहीं। मैं बस घूरता जा रहा था। मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं वहाँ हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। वो चारों आत्माओं ने उस अर्थी को उठाया और वो चलने लगे। उस कमरे में कोहरा होने लगा और मैं चिल्लाता रहा। वे लोग खिड़की की तरफ जाने लगे और जब मैं यह सब देख रहा था तो वे लोग अनीता के आत्मा को लेकर आसमान की तरफ चले गए। जैसे ही वे लोग गए, मैं खिड़की की तरफ भागा और देखा कि वो आत्माएं कुछ बोलते हुए कहीं दूर जा रही थी। मैं अनीता के शरीर के पास गया। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कैसे जवाब देती? मैंने उसके चेहरे पर पानी मारा। मैं जो कर सकता था सब कुछ किया, लेकिन वो मर चुकी थी और ये एक सच्चाई थी जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं उसे अस्पताल लेकर गया और सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नहीं अनीता, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को एक ही रात में खो दिया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी कैसे मरी। उन्होंने उसके बदले मुझे क्यों नहीं मारा? कनन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। मिस्टर चौहान के साथ जो हुआ वो शायद ही किसी पिता या पति के साथ ना हो। मैं काफ़ी अलग इंसान था, लेकिन अनीता की कई दोस्त थी। मैं हर किसी को फ़ोन करके ये पूछा कि कोई ऐसी बात जो अनीता ने उन्हें बताई हो। उसकी मित्र सरिता ने मुझे बताया कि वह सीमा की बंदीपुर जंगल देखने की उत्सुकता के बारे में पहले से ही जानती थी, और जब मैं सीमा के साथ मेंटल हॉस्पिटल में था तब अनीता ने खुद अकेले जाकर देखा था कि उस बंदीपुर जंगल में सीमा के साथ क्या हुआ है, और उसी दिन से उसके 13 दिन शुरू हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए कनन वहाँ से मंगला गांव की ओर निकल जाता है। तभी चौहान के घर की घंटी बजती है। प्रियंका यहाँ क्या कर रही है और वह इतनी जल्दी चौहान के घर कैसे पहुँच गई? सीमा, तुम वापस आ गई? चौहान, मैंने तुम्हें बोला था कि सीमा को खोजने की कोशिश मत करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने उस लड़के को रास्ता दिखाया। इससे पहले कि चौहान को कुछ पता लगता, प्रियंका वहाँ से गायब होकर उसके पीछे खड़े हो गई। सीमा, तुम कहाँ चली गई? शुभ रात्रि डैड। हा 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 हा। आखिर चौहान ने प्रियंका को सीमा कहकर क्यों पुकारा? क्या है ये राज? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।